पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी। कौन सी 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारा फोकस रहेगा, हमारी पूरा ध्यान रहेगा, आपको बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस को बढ़ाने के बाद छात्रों का हंगामा हुआ, उनका प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई है उससे जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि छात्रों के ऊपर गार्ड्स ने गोलियां तक चलाई, आगजनी हुई। उसके बाद पूरी खबर तफसील से आपके लिए लेकर आएंगे। क्या पूरा मामला है, क्या डिमांड है छात्रों की और क्या पूरी घटना हुई, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक वक्त जहां पार्लियामेंट के अंदर हंगामा मचा हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयानों को लेकर, यह बात बार बार उठाई जा रही है कि देखिए अनसंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का जो लेवल है वो कितना गिरता जा रहा है। वहीं इस बीच में एक समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल का एक हैंडल है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन दिनों जबरदस्त वो चर्चाओं में सिर्फ इस वजह से बना हुआ है कि इस हैंडल से बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट्स हो रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया है ऑफिशियल हैंडल की वो काफी आपत्तिजनक है। एक ट्विटर हैंडल किस तरीके से ये बातें कर रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ये भी आपके लिए लेकर आएंगे आज बड़ी खबर में। पर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको अब दिखाऊंगा, ये तस्वीरें जरा देखिएगा गौर से। पहले हम इसको यहां पर दिखाएंगे, फिर फुल स्क्रीन भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मामला जो है ये काफी अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये जो अफरा तफरी मची हुई है, ये कोई खेल का मैदान नहीं हो रहा है, यहां पर कोई बहस नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये मारपीट की तस्वीरें हैं, पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं, गोली चलने की तस्वीरें हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं और ये छात्रों के और प्रशासन के नियुक्त सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच की लड़ाई की तस्वीरें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आ रही हैं। कैसे यह रण का क्षेत्र बना हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। क्यों हो रहा है ये सब? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण इस वक्त बना हुआ है और उसका मामला इस वजह से भड़का हुआ है क्योंकि यहां पर विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर जो छात्रों की जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों ने और छात्रों के बैठे जो धरने पे बैठे छात्र थे और विश्वविद्यालय के गार्ड के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। इस झड़प को शुरुआत में थोड़ा समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बाद बात यहां तक पहुंची कि वो पूरा मामला हिंसक हो गया, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई। अब तनाव बना हुआ है। छात्रों ने एक अल्टीमेटम दिया है। यूनिवर्सिटी में हालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के मामले पर पिछले 104 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के बीच सोमवार को गेट खोलने और बंद करने को लेकर तकरार इतनी बढ़ी कि मारपीट हुई, गोलियां चली और आगजनी हुई। मंगलवार को छात्रों ने इसका विरोध काली पट्टी बांधकर किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये काला दिन है आज का दिन, इसीलिए सभी लोग हम लोग प्रतीकात्मक एक विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध करके। और हमारी केवल मांग है, जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सह पे ये गार्ड गोली चला रहे हैं, जो मार रहे हैं, इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। इस घटना के बाद 3 नामजद गार्डों सहित तकरीबन 43 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत सभी दलों के पूर्व छात्र नेता छात्र संघ भवन पर जमा हुए, लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की बात कही। जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक वाकई आंदोलन नहीं, हम जिस स्तर पे गिरना होगा हम आके और पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, एकदम तत्पर हो गए। पुलिस दर्ज एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई करने का वादा कर रही है। इस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस पूरे आंदोलन और कुलपति की नियुक्ति का मामला राज्यसभा में भी गूंजा।
मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अयोग्य होने के बाद क्यों नहीं हटाया गया। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की मांग है कि छात्रों के ऊपर कोई मुकदमा न किया जाए, जो गार्ड इसमें शामिल थे उनको जेल भेजा जाए और जिस कंपनी ने यहाँ पर गार्डों को नियुक्त किया है उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलनरत छात्र अपनी जिद पर हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर, लेकिन ऐसे मामले जिद से नहीं आपसी समझ से हल हो सकते हैं और इसमें अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बड़ी पहल करता तो छात्रों को समझाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ये था पूरा मामला, आपने देखा। थोड़ा विस्तार से आपको इस पूरे मामले के बारे में थोड़ी जानकारी और भी दे देते हैं कि क्या है पूरा मांग जो छात्रों की, किस बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। विश्वविद्यालय में सितंबर के महीने में फीस वृद्धि की घोषणा की गई थी। 100 साल के बाद विश्वविद्यालय में फीस का जो है वृद्धि की जा रही थी, ऐसा विश्वविद्यालय का कहना है। छात्रों पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इस बात का ध्यान रखा गया था। विश्वविद्यालय ये भी इस पूरे मामले पर कह रहा है। प्रशासन ने 300 से 400%, ये देखिए 300 से 400% तक जो फीस है अलग अलग कोर्सेज की बढ़ा दी है। छात्रों का यह आरोप है और छात्रों का फीस वृद्धि को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। धरने पर कई सारे छात्र इसमें लेकर बैठे हुए थे। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए और समझाऊं और बताऊं कि कितनी फीस है, क्या वहां पर बढ़ी है, कितनी फीस, तो बीए के पहले साल की जो फीस है वो 975 रुपए हुआ करती थी। आज की 2022 की मैं बात कर रहा हूं, अभी 3 महीने पहले तक ये फीस 975 रुपए हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अब 3701 रुपए विश्वविद्यालय ने कर दिया है। वहीं बीकॉम की जो सालाना फीस है वो भी 975 हुआ करती थी और इसको बढ़ाकर 3901 रुपए कर दिया गया है। बीएससी की जो फीस है वो पहले साल में 1125 रुपए हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 4151 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 300 से 400% रुपए तक की इसमें फीसदी की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कई लोग इस घटना को, इस खबर को देख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि देखिए 975 रुपए होते क्या हैं, 3000 रुपए कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी काफी कम है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अपने शहरों में बैठकर हम शायद अगर इस आकलन को करें तो वो ठीक आकलन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आसपास से कई दूर से, मतलब बिहार तक से बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत गरीब घरों से बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं उस उम्मीद में कि शिक्षा मिलेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक जमाने में माना जाता था कि देश के कई, मतलब बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस अधिकारी, बड़े अधिकारी यहीं से निकलते हैं। तो इसी उम्मीद को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने के लिए अपना करियर बनाने के लिए बच्चे यहां पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि समय के साथ फीस की वृद्धि करनी पड़ेगी, पर क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? 975 रुपए से सीधे 3701 के बीच का कोई दोनों की सहमति से रास्ता निकल सकता है। अब यह एक बड़ी सोचने की बात है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं इस वक्त और वापस आते हैं, और वापस आने के बाद आपको समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है कैसे आजकल बेकाबू हुआ पड़ा है उसकी कहानी सुनाएंगे। वापस आ रहे हैं। लगातार कई बार आप ये खबर सुनते हैं कि राजनीति में कैसे भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी जो अगली खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है। आपको ले चलते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर है उस पे चल क्या रहा है भाई। ये बात लोग बड़े शिद्दत से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल जो है इन दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर खासी चर्चा में। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस हैंडल से यूपी के बीजेपी के कई नेताओं को अभद्र भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यूपी के बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव के इशारों पर यह सब किया जा रहा है। कुछ जरा आपके लिए उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करता हूं, जो आप देखिए जरा किस तरीके से बात हो रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है। इसके कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं वो आपको दिखाते हैं। इसमें कहा जा रहा है सुन लो, समझ लो भाजपाइयों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। सुन रहे श्रीकांत, पूर्व दलाल,
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कह रही है कि शटे शाठ्यम समाचरेत, यानी कि दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार, जो जैसा कहेगा हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से कर रही है। किसी को किन्नर पुत्र और दलाल के नाम से संबोधित किया जा रहा है और तमाचे से ज्यादा करारा चट्ठा जो है, इस तरह के भाषा का जो है वो प्रयोग इसमें किया जा रहा है। इस हैंडल ने सफाई देते हुए, समाजवादी पार्टी ने ही इस पे सफाई देते हुए यह भी कहा है कि जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, टोटी चोर, दीदी ओ दीदी जैसे टिप्पणियां की गई तो ऐसा ही जवाब मिलने वाला है। बीजेपी इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है और समाजवादी पार्टी अभी भी किस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की। इस ट्विटर हैंडल ने बायो में खुद को समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल बताया है। साथ ही एक ट्वीट पिन किया है जिसमें महाभारत की विदुर नीति का एक श्लोक लिखा गया है, शटे शाट्यम समाचारेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार। इस ट्वीट को पिन करने के बाद से इस हैंडल के जरिए यूपी बीजेपी के कई नेताओं की जमकर क्लास लगाई जा रही है। जरा इस हैंडल द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने एक ट्वीट में आजम खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें सपा मीडिया सेल ने करारा जवाब देते हुए किन्नर पुत्र कह डाला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जब मीडिया सेल के इस हैंडल के खिलाफ उतरे तो उन्हें इस हैंडल के जरिए दलाल बता दिया गया। ऐसे कई ट्वीट हैं जिनकी भाषा को लेकर बीजेपी के कई नेता तमतमाए घूम रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ये सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है। आज पूरी समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो अखिलेश यादव की इन गलतियों को पॉइंट आउट करे कि अखिलेश यादव की ये टिप्पणियां अब विधि की परिधि को पार कर रही है। अखिलेश यादव जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो किसी के परिजनों पर, किसी के वृद्ध माँ बाप पर अगर गाली गलौज की टिप्पणियां करके इसको समाजवाद मान रहे हैं तो ये अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। खराब भाषा के प्रयोग को लेकर इस हैंडल द्वारा सफाई देते हुए लिखा गया है कि जब देश प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपनी पद की मर्यादा भूलकर नमूना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या टोटी चोर या दीदी ओ दीदी या फेक वीडियो शेयर करके जनता को गुमराह तथा विपक्षियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो एक न एक दिन बूमरैंग की भांति बैना वापस होना ही था। हम लोग भाषाई गरिमा को समझते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उन लोगों से, उस भारतीय जनता पार्टी से आप भाषाई सुचिता, भाषा की मर्यादा कैसे सीख सकते हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता ने ये कहा हो कि उनकी गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की है, जो लोगों के गर्लफ्रेंड के, किसी के पत्नी के, किसी के बहन की कीमत लगाएं, उनसे आप भाषा कैसे सीख सकते हैं? इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ लखनऊ में 2 FIR दर्ज हुई हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस अभी जांच कर रही है। अब राजनीतिक लड़ाई जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के हर छोटे नेता कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर तक बोला है, तो अब बीजेपी की भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। तो फिलहाल भाषाई मर्यादा बना के रखना जरूरी है, चाहे वो जमीन पर लड़ाई हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर लड़ाई हो। लेकिन फिलहाल जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि ये हैंडल कौन चला रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब ये आधिकारिक हैंडल है, आधिकारिक हैंडल नहीं है, ये भी समाजवादी पार्टी को पहले तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इससे आपको चलता है पता किस तरीके का भाषा का आदान प्रदान है आजकल राजनीति में।